जैसा कि हम जानते हैं कि जनवरी आ गया है, यानी कि एक नया साल स्टार्ट हो गया है और एक नए साल के स्टार्ट होते ही तमाम टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्कूल स्टाफ जिनकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अब इस साल जो इवेंट कैलेंडर होगा उनकी डेट्स क्या होंगी, और उनकी सबसे बड़ी परेशानी कि क्लास तो मैनेज हो जाती है, सिलेबस कवर कर लेते हैं, बट जो इवेंट्स होते हैं वहाँ आके स्टक हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की इस परेशानी के भी हल के लिए आई थिंक ये वीडियो जो है आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है वो आइडियाज़, मेरी कोशिश है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करूं कि अगर आप लोग अपने इवेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उन इवेंट्स में आप ऐसा क्या करें कि बच्चों के लिए भी कुछ क्रिएटिव हो और आप लोगों के लिए भी। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ जो है वो आइडियाज़ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने इवेंट को बेहतरीन बना सकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. This is me Sabah and you are watching my YouTube channel जिसका नाम है पढ़ाई खर्च। So टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स एंड जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब की आई नो कि जब भी हम स्कूल में होते हैं और हम जब इवेंट कैलेंडर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि पिछले साल हमने जो भी इवेंट्स है वो ऑर्गेनाइज किए, जो भी हमने इवेंट्स मैनेज किए तो वो तो हो गए, बट इस साल हम कुछ ऐसा न्यू क्या करें या कुछ क्रिएटिविटी हम अपने इवेंट्स में किस तरह लेके आए। तो मेरी इस वीडियो में कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ कुछ 8 एक्टिविटीज़ ऐसी शेयर करूं कि वो आप लोगों के लिए क्लासरूम के लिए, वो आप लोगों के स्कूल्स के लिए बेहतरीन साबित हो, जिसमें बिना टाइम ज़ाया किए हम सबसे पहली एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। उन आइडियाज़ में, उन एक्टिविटीज़ डेज में सबसे पहला जो है वो है परफॉर्मेंस ऑन नेशनल सॉन्ग। अगर आप लोगों का इवेंट किसी ऑटिज्म से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूँगी तो पाकिस्तान में 14 अगस्त, 23 मार्च, 6 सितंबर, 6, 7, 8 सितंबर इस तरह के जो हमारे इवेंट्स आते हैं इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम जो है बच्चों से परफॉर्मेंस करवा सकते हैं नेशनल सॉन्ग्स पे। नंबर 2 दैट इज़ स्पीचेस। यस, हमारा कोई भी इवेंट हो, फॉर एग्जाम्पल हमने बच्चों की सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है तो उसमें भी बच्चे स्पीचेस याद करते हैं, बच्चे स्पीचेस की प्रैक्टिस करते हैं एंड उससे खुद से बोलने की कोशिश करते हैं। इसी तरह खुद को और दूसरों को मोटिवेट करने के लिए यही स्पीचेस है जो एक अपना अहम किरदार अदा करती हैं। तीसरी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है दैट इज़ ड्राइंग एंड पेंटिंग एक्टिविटी। आपका जो भी इवेंट है आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि कुछ प्रिंट आउट निकलवा लें उस इवेंट से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स और अपनी क्लास में या अपने स्कूल में ड्राइंग या पेंटिंग का कंपटीशन रख सकते हैं, जिससे बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि ये एक एक्टिविटी है जो कि बाय डूइंग है, यानी बच्चे खुद से करके सीखते हैं। इससे बच्चे भी, क्योंकि हमारा बेसिक मकसद तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को सिखाना और बताना है, इससे बच्चे बहुत अच्छे सीखते हैं और आई थिंक बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके इसे सीखते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं ना, यानी कि स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे भी आप कह लें, जो एक सेशंस को वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं वो है डिजिटल या स्टोरी टेलिंग सेशंस को। यस, ऐसे तमाम सेशंस जो कि आप प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों के साथ या स्मार्ट क्लास के थ्रू बच्चों के साथ शेयर करते हैं, यकीन जानिए आपकी बात भी शायद वो इतने गौर से ना सुने जितनी वो उस वक्त जब आप प्रोजेक्टर के सामने खड़े होते हैं उस वक्त वो आपकी बात गौर से सुनते हैं। तो आप लोग अगर अपने बच्चों के साथ कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि इन डिजिटल अप्लायंसेस का भी यूज़ करें एंड यानी कि आप इन डिजिटल स्टोरी टेलिंग सेशंस का भी इंट्रोड्यूस करें अपने बच्चों के साथ और उनके साथ शेयर कीजिए ताकि आपका जो इवेंट है वो बहुत अच्छा गुजरे। अगर आप लोग एक आउटडोर या इंडोर एक्टिविटी अपने स्कूल में नहीं करते, यानी कि मूवी शोज़
एक ऐसी मूवी जिससे बच्चों को कुछ मोटिवेशन मिले। आमतौर पर ये मूवीज़ जो हम अपनी क्लासेस में शो करते हैं वो सेकेंडरी क्लासेस में शो करते हैं। प्राइमरी क्लासेस में पोएम्स होती हैं, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं, बट जब हम सेकेंडरी क्लासेस की तरफ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को कुछ ऐसी मूवीज़ दिखाई जाएँ कि जिसके थ्रू बच्चे जो है वो बहुत इंस्पायर हों, बच्चे कुछ सीखें। तो कोशिश करें कि अगर आपके इवेंट कैलेंडर में कोई मूवी शो नहीं है तो आप लोग उसे ऐड कीजिए। ऐड करने से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अब हमारी एक मूवी है, आई थिंक उस मूवी का नाम है जिना मूवी, आई थिंक, जो कि इंडिया से पाकिस्तान तक का सफ़र जो कि मुसलमानों ने तय किया था और जिना ने पाकिस्तान किस तरह से आज़ाद किया, उसकी तमाम स्टोरी जो हम पाकिस्तान स्टडीज़ में, हिस्ट्रीज़ में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो तमाम स्टोरी एक मूवी के थ्रू बच्चों के साथ शेयर की गई है। तो अगर हम लोगों ने बच्चों को वर्बली सिखाना शुरू किया तो आई थिंक इतना माइंड में नहीं आता जितना हम उसे विजुअली देख लें और स्टोरी को देखें और फिर जो समझ आती है वो स्टोरी, उसका तो लेवल ही एक अलग होता है। तो कोशिश करें इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने स्कूल्स में। क्विज फॉर चिल्ड्रन सबसे बेहतरीन, बच्चे जो कि अपने चैप्टर्स को या आप लोगों ने कोई अलग से पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करवाया है तो वो पैराग्राफ बच्चों को दें और इससे क्या होगा, क्रिएटिव थिंकिंग क्रिएट होगी बच्चों की, बच्चे कुछ अलग सोचने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप क्विज़ कंपटीशन अपने स्कूल में कर सकते हैं जिससे बच्चे कुछ अपनी बुक से, टेक्स्ट बुक से हट के कुछ नया सीखें और उन्हें पता चले कि ये क्विज़ेस भी कोई चीज़ होती है, सवाल के जवाब बच्चों को क्वेश्चन आंसर करना आए। बच्चों को किसी ने क्वेश्चन किया है तो इससे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है बच्चों का कि बच्चों ने एक आंसर दिया और उन्हें अप्रिशिएट किया गया कि येस वेरी गुड। नंबर 7 पे जो हमारा है वो है फेस पेंटिंग। फेस पेंटिंग हमारे आई थिंक प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पे बहुत ज़्यादा बच्चे शौक से करवाते हैं और अपने इवेंट्स में अगर आप फेस पेंटिंग्स का भी कुछ एक पोर्शन रखते हैं तो आई थिंक दैट्स ग्रेट, क्योंकि बच्चे जिस चीज़ को एंजॉय करते हैं वो है फेस पेंटिंग्स। इसके अलावा नंबर 8 पे जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है फ्री वर्कशॉप्स। अब जब भी हम फ्री वर्कशॉप्स की बात करते हैं तो फ्री वर्कशॉप्स जो है के लिए हमारे पास एक वाइड रेंज ग्राउंड है जिसमें आप कह सकते हैं कि वर्कशॉप्स फॉर टीचर्स, वर्कशॉप्स फॉर पेरेंट्स। अब क्योंकि हमारे जो डिफरेंट स्कूल्स हैं वो डिफरेंट पर्पस पे काम कर रहे हैं, लाइक कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो लैंग्वेज बेस्ड हैं, यानी कि उनका जो मेन फोकस्ड है वो लैंग्वेज है कि बच्चों को लैंग्वेज किस तरह से सिखानी है। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो इस्लामिक बेस्ड हैं, उनका जो पर्पस है, उनका जो गोल है, उनका जो मिशन है वो है इस्लाम को लेके, इस्लामिक स्टडीज़ को लेके आगे चलना। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो कि फोकस करते हैं ड्राइंग की तरफ, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो कि लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करते हैं। तो हर स्कूल का एक अलग मिशन है, एक अलग गोल है। तो इन तमाम चीज़ों को रखते हुए अगर आप लोगों का जो भी गोल है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ आई थिंक आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि फ्री वर्कशॉप्स अगर आप अपने इवेंट्स में इंक्लूड करते हैं, चाहे वो फ्री वर्कशॉप फॉर टीचर्स कि जिसमें टीचर्स को क्लासरूम किस तरह से मैनेज करनी है, अपना सिलेबस किस तरह से मैनेज करना है, अपनी क्लासरूम को किस तरह से लेके चलना है, अपनी टीचिंग मेथड्स को किस तरह से इंक्रीज करना है, बच्चों के माइंडसेट को किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से इम्प्रूवमेंट लानी है अपनी क्लास में। इस तरह की कुछ फ्री टीचर्स ट्रेनिंग अगर आप अपने स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आई थिंक ये आप लोगों के स्कूल के लिए बेहतरीन होगा। इसी तरह हमें कुछ पेरेंट्स को ट्रेन करने की भी ज़रूरत होती है, जिस तरह पेरेंट्स को किस तरह से ट्रेन किया जाता है उन बच्चों के लंच के हवाले से कि बच्चों को होममेड फूड प्रोवाइड करें, जंक फूड्स ना दें। जिस तरह टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को लेकर इतना फोकस्ड होती हैं, इसी तरह पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर फोकस रहें, उनकी स्टडीज़ को लेकर फोकस रहें, उनका जो होमवर्क है, उनके जो टेस्ट हैं, उनकी प्रिपरेशन किस तरह से करवा सकते हैं। किसी आया अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे में कोई वीकनेस है, किस तरह से उसे मोटिवेट करते हुए आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि उसको एक पॉजिटिव हैंड दे सकते हैं उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इस तरह से पेरेंट्स की भी जो है वो फ्री वर्कशॉप्स करवाएंगे तो इस तरह से आप लोगों के स्कूल में ही, आप लोगों के स्कूल के लिए ही फ़ायदा है। इसके साथ साथ बच्चों की भी कुछ वर्कशॉप्स की जाए
स्कूल मैनर्स को लेके, अपनी स्टडीज़ को लेके 9-10 के बच्चे मोस्टली जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, उन लोगों को गाइड किया जाए कि इन बोर्ड्स एग्ज़ाम से उन लोगों ने घबराना नहीं है। जी हाँ, जब हम 9-10 स्टूडेंट्स की बात करते हैं तब हम बात करते हैं इन प्री वर्कशॉप्स फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है किसी के गाइडेंस की, टीचर के अलावा, कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। उन्हें इन बोर्ड एग्ज़ाम से डरना नहीं है, ये लाइफ का हिस्सा होता है कि आप लोगों ने आगे 9-10 के बाद जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो तमाम जो है वो इसी तरह बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं एग्ज़ाम्स, तो वो बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। जिस तरह से एक टाइम था कि मैं भी व्हेन आई वाज इन 9, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये 9 के एग्ज़ाम्स देने के बाद जो है मुझे ऐसा लगता था कि अगर 9 के एग्ज़ाम्स में ऐसा हुआ, हमें जो इतनी सारी स्टोरीज़ हमारे कज़न्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे आसपास के लोग बताते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम देना आसान थोड़ी है, बोर्ड एग्ज़ाम देने लगे हो, फेल ना हो जाना, कहीं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स ना देने पड़े। सो ये एक जो डर, एक खौफ बच्चों के दिलों में डाल देते हैं ना, वो एक टाइम पे मेरे पास भी था। एंड जब मैं 9 में थी उस टाइम पे मैं इतनी डरी हुई। उस टाइम पे सीन ये था कि मुझे कोई गाइड करने वाला मौजूद नहीं था एंड ना मुझे किसी ने गाइड किया। मैंने बहुत डर के एग्ज़ाम्स दिए थे और उस वक्त जो एक सबसे बड़ा खौफ ये था कि मेरा कोई एग्ज़ाम्स रुक ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होगी अगर मुझे क्लास रिपीट करनी पड़ेगी या मुझे एग्ज़ाम्स दोबारा देने पड़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। अगर बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रिंसिपल, आप लोग इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि आई थिंक आप लोगों ने भी कभी एग्ज़ाम्स दिए हैं। अगर आप लोग इस चीज़ को समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों की जो मैंने वीडियो में शेयर की हैं, इन तमाम चीज़ों की आपके स्कूल्स में, आपके क्लासरूम्स में ज़रूरत है, तो कोशिश करें इनको इंट्रोड्यूस करवाएं अगर आप लोग नहीं करवाते हैं। इसके अलावा भी आप इन वर्ड्स को लेके आप गूगल सर्च करें, आप डिफरेंट बुक्स में रीड करें या डिफरेंट स्कूल एक्टिविटीज़ देखें, तो वो तमाम चीज़ें जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में शेयर की है, जो बेहतरीन स्कूल्स हैं वो ये तमाम चीज़ें अपने स्कूल्स में यूटिलाइज़ करते हैं, एक्टिविटीज़, इवेंट्स मैनेज करते हैं। तो अगर आप लोग अपने स्कूल और अपने बच्चों का जो माइंडसेट लेवल है उनको इंक्रीज़, उनको डेवलप, उनको बेहतरीन करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि जो एक्टिविटीज़ कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं ये आप लोग अपने स्कूल में ज़रूर करवाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।